गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना एम के सर और आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पढ़ाई 360 पर स्वागत है। और जितने भी जुड़े हुए हैं सभी एक बार आपके सोशल मीडिया हैंडल्स एंड ग्रुपों पर सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगण हमारे साथ लाइव सेशन में रूबरू हो सके माय डियर। चलिएगा, जिस तरीके से हम डेली आपकी क्लास लेते हैं, आपके ये PYQ सीरीज चल रही है जिसमें आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। और आप इस सीरीज के माध्यम से जुड़ के और अपनी राजस्थान ज्योग्राफी को बहुत बेहतर कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और सिलेक्शन में इसकी भागीदारी बना सकते हो माय डियर। चलिएगा, एक बार मिलके सभी फटाफट से शेयर कर दीजिए, जिससे आपके मित्रगण, साथीगण हमारे साथ जुड़ सके माय डियर। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है और इसका फटाफट से आंसर दे दीजिए। इसका सटीक आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। खारे पानी की निम्न में से कौन सी झील नागौर में नहीं है, ये बताना है आपको सभी को, जितने भी जुड़े हुए हैं, कि खारे पानी की कौन सी झीलों में से नागौर में नहीं है। तो इनमें से कौन सी झील है जो आपके नागौर में नहीं है, बताइएगा। फास्टली आंसर दीजिए। चलिए बताइए। यहां पर इसका राइट आंसर देखो, आपको पता है कि सर ये नागौर में है, डिडवाना नागौर में थी, अब डिडवाना कुचामन में चली गई, डेगाना, इसके अलावा कुचामन, ये तीनों झीलें तो इससे संबंधित हैं। क्वेश्चन के अनुसार देख रहे हैं हम, है ना। अभी ये नया परिवर्तन इसमें मत करो, जब जैसे ही नए परिवर्तन के क्वेश्चन लाएंगे उसमें आपको बताना है। तो यहां पर पंचपदरा कहां पर है, ये खारे पानी की झील है और सर ये बाड़मेर में है। कल हम पंचपदरा के बारे में बात कर रहे थे। पंचपदरा के बारे में दो चार चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आपको खारवाल जाति के लोगों के बारे में याद रखना है कि सर खारवाल जाति के लोग हैं, सर ये झाड़ी का यूज करते हैं, उस झाड़ी का नाम है मोरली झाड़ी। क्या है? मोरली झाड़ी। और सर ये परंपरागत, जो इनकी परंपराएं हैं, परंपरागत तरीके से नमक उत्पादन करते हैं, यानी आपके साल्ट का प्रोडक्शन करते हैं। और इसका जो वाटर होता है सर, जो झील है, लेक है, उसके वाटर में 98% सर NaCl होता है। तो इतनी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ें आपके दिमाग में परफेक्टली घूम रही हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपसे क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ये मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव है और ये मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो यहां पर आपको पता लग गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर है। अगला चलिएगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है। अब देखो, कितनी बार एग्जामिनर ने पूछा है ऐसे क्वेश्चनों को, और हमारे रिस्की दीपू जुड़ चुके हैं, सामरिया भी जुड़ चुके हैं। वो लिख रहे हैं, जय भीम सर, प्रणाम गुरुदेव, नमस्कार डियर, आपका स्वागत है। अब यहां पर आपको यह देखना है कि मीठे पानी की झील यानी फ्रेश वाटर लेक नहीं है। फ्रेश वाटर लेक कौन सी नहीं है? हंसा भाई मीना स्वागत है, कुमार बॉय स्वागत है। पंचपदरा बाड़मेर में है। अभी आप पहले वाला देख लो एक बार, ठीक है ना, बाड़मेर में है। ताल छापर आपके चूरू में है। कहां पर है? चूरू में। और जवाई कहाँ है? जवाई आपके पाली में है। कोलायत कहाँ है? कोलायत आपके बीकानेर में है, ठीक है ना। अब मुझे बताइएगा, इसमें से मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है? तो सर इसमें से मीठे पानी की कौन सी नहीं है? पंचपदरा। कौन सी नहीं है? पंचपदरा। इसका सी आंसर होगा। क्या होगा? सी आंसर होगा, ठीक है ना माय डियर। चलिएगा, अगले क्वेश्चन को ले लीजिए। वैसे देखो, ये क्वेश्चन वैसे गलत है क्योंकि ताल छापर एक खारे पानी की झील है। क्या है? यानी आपके साल्ट वाटर लेक है।
ताल छापर जो चूरू में है, ये एक साल्ट वाटर लेक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों आंसर बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं तो उसके आधार पे फिर क्या करेंगे, पंचपदरा। वैसे क्वेश्चन डिलीट हुआ था। निम्न में से प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है। चलिए बताइए, कनिष्ठ अनुदेशक 2019 का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या नक्की है, सिलिसेड है, तलवाड़ा है या पंचपदरा है? फटाफट से बताइए। यहां पर क्या पूछा है, पहले ये देखो कि मीठे पानी की झील नहीं है, ये पूछ रहा है डियर। पहले क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो यार तुम। संतोष, स्वागत है डियर आपका। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग माय डियर, गुड इवनिंग। अब देखो, आप सभी को पता है कि सर इसमें से खारे पानी की झील लूनी बेसिन में कौन सी है? सर पंचपदरा है। इसका राइट आंसर क्या है? पंचपदरा है। और पंचपदरा के बारे में हमेशा आपको बता रहा हूं 3-4 चीजें कि सर एक तो आपको खारवाल जाति का याद रखना है, खारवाल जाति। एक आपको मोरली झाड़ी याद रखनी है। कौन सी? मोरली झाड़ी याद रखनी है। एक आपको क्या याद रखना है कि इसका जो वाटर है सर उसमें 98% NaCl है, यानी सोडियम क्लोराइड है, 98% सोडियम क्लोराइड है। और सर यहाँ पर परंपरागत तरीके से जो इनका तरीका है, उस तरीके से ये नमक उत्पादन करते हैं। कौन से? खारवाल जाति के लोग, यानी साल्ट का प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर हो गया ना? ये साल्ट का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और ये कौन से बेसिन में है? चंबल। इसी के बाद वो लूनी, तो इसी के बाद तो लूनी जो रिवर है उसका जो वाटर है वो क्या हो जाता है? आपका साल्ट वाटर हो जाता है। शीतल, स्वागत है डियर, स्वागत है आपका। चलिएगा, किशोर सागर झील कहाँ स्थित है? बताओ भाई, किशोर सागर झील कहाँ पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बूंदी में, किशनगढ़ में, उदयपुर में या कोटा में। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से दीजिए जितने भी जुड़े हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शीतल वेरी गुड, अंशुबाई वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा। चलिएगा, रिस्की दीपू वेरी गुड। किशोर सागर कहाँ है? कोटा में। कोटा का नाम आता है तो एक चीज आपको जरूर याद रखनी है, सर जवाहर सागर कहाँ है? कोटा में है। सर कोटा बराज कहाँ है? कोटा में है। कोटा बराज कहाँ है? कोटा में है। सर तकली परियोजना कहाँ पर है? तकली जो परियोजना है वो आपके कोटा में है। सर हरिश्चंद्र सागर कहाँ है? हरिश्चंद्र सागर ये भी कहाँ है? ये कोटा में। तो कोटा का नाम आते ही आपके दिमाग में ये चीजें घूमनी चाहिए, जवाहर सागर, कोटा बराज, तकली परियोजना, हरिश्चंद्र सागर। मैं वही चीजें आपको क्लियर करवा रहा हूं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी गई है। इस क्लास का पता है मकसद क्या है? इस क्लास का एक ही मकसद है, मुझे आपको टीचर बनाना है, चपड़ासी नहीं बनाना। मुझे आपको चपड़ासी नहीं बनाना, मुझे आपको एक बेहतर शिक्षक बनाना है। तो बेहतर शिक्षक कब बनोगे? जब चीजों को अच्छे से कंप्लीट करोगे। ये डेफिनेटली मेरी बातें आज तुमको यदि समझ नहीं आ रही तो 1 साल बाद अपने आप समझ आ जाएंगे। मैं हमेशा ये नहीं कहता तुमको समझना है मेरी बातें, मत समझो, अपने आप एक दिन आपको समझ आ जाएंगी कि सर आप एकदम राइट बोल रहे हो। कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, ये पूछा गया है। जोधपुर जिले में मनाल और पांडाझर महादेव नामक 2 प्राकृतिक झरने हैं। सीकर जिले की नीमका थाना तहसील में प्रीतमपुरा नामक स्थान पर केवल एक ही झील है। पिछोला झील के 2 टापू हैं, एक टापू पर जगमंदिर और दूसरे टापू पर जगनिवास महल का निर्माण किया गया है। और मेजा बांध भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ तहसील में स्थित है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से जो स्टेटमेंट है इसमें से फॉल्स कौन सा है, ट्रू और फॉल्स। तो बताइएगा इसमें से फॉल्स कौन सा है, यानी आपका असत्य कथन कौन सा है। चलते देखते हैं भाई कौन कौन इसका राइट आंसर दे रहे हैं।
कुछ को तो पता ही नहीं होगा कि सर की क्लास भी शुरू हो गई है, तो एक बार शेयर कर दो, उन तक भी पहुंचा दो क्लास को, हो सकता है उनको पता ना हो, तो उन तक भी क्लास पहुंचेगी तो वो भी कनेक्ट हो जाएंगे हमारे साथ। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आंसर मत दिया करो तुम यार, सच बात ये है कि तुम्हारा सिलेक्शन ऐसे होगा ही नहीं, ये लिख लो। हमेशा जैसे पिछली बार 2018 में फेल हुए थे, 2023 में हुए थे, और इस बार भी वैसे ही निकल जाएगा। तो थोड़े स्टडी के प्रति यार डेडिकेटेड हो। पहले के टाइम में सोचो कि पहले के टाइम में यूट्यूब की सुविधा नहीं थी, लोगों को कंटेंट नहीं मिलता था पढ़ने के लिए, फिर भी पढ़ते थे। अब इतना सारा कंटेंट मिलने लग गया, अब विद्यार्थी खुद नहीं पढ़ता। वो कहते हैं ना, ये जो झरने हैं ये जोधपुर में नहीं है, भीलवाड़ा में है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 नंबर। बाकी सब सही है, क्योंकि आपके प्रीतमपुरा सीकर में है, पिछोला झील पर 2 टापू हैं, एक पर जग मंदिर, दूसरे पर जगनिवास है, और मेजा बांध आपके भीलवाड़ा में। चलिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील स्थित है। अब देखो, जब भी कभी ताल छापर का नाम आए ना, तो 3-4 चीजें मैं हमेशा आपको बताता हूं, कुछ चीजें अपने दिमाग में फिट कर लो। बोले सर क्या चीजें फिट करें, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आपको जो फिट करना है वो देखिएगा, आपको जो फिट करना है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखो तो क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो आपको ये याद रखना है कि यहां पर आपके कृष्ण मृग मिलता है। कौन सा मिलता है, कृष्ण मृग, यानी काला हिरण मिलता है। यहां पर काला हिरण मिलता है। एक यहां पर गुरु जो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य, उनकी क्या है, यहां पर तपोस्थली है, द्रोणाचार्य की तपोस्थली है। एक आपको ये याद रखना है। और एक जो ताल छापर झील है ये आपके चूरू में है। कहां पर है, चूरू में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर चूरू हो गया। ये सर कैसी पानी की झील है, ये आपके खारे पानी की है। कैसी है, खारे पानी की है। ये थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, भक्ति संगीत सर, हाँ उसके लिए है भाई भक्ति, ठीक है ना, उसके लिए है। आप तैयारी कर रही हो तो उसके लिए क्लास है ये। अब बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर दो भाई फटाफट से। मैं इसमें से कोई आपके लिए प्यारा सा कलर ढूंढ रहा हूं, बस कलर मिल जाए मुझे। एकदम डार्क कलर लेते हैं, ये कलर ठीक रहेगा, ठीक है ना। चलिए बताइए, अब देखो कौन सी झील खारे पानी की है। चलिए बताइए, ये 2nd ग्रेड का क्वेश्चन है, कौन सी झील खारे पानी की, ये बताना है आपको। अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आना सागर अजमेर में है, लेकिन आना सागर याद रखना फ्रेश वाटर लेक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। पिछोला आपके उदयपुर में है, लेकिन पिछोला आपके कैसी वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। राजसमंद आपके राजसमंद में है, तो राजसमंद में ये फ्रेश वाटर लेक है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो फिर बचा क्या, फिर बच गया डिडवाना। डिडवाना आपकी एक साल्ट वाटर लेक है, खारे पानी की झील है। अगले क्वेश्चन को देखिए, सांबर झील का अधिकांशतः भाग किस जिले में स्थित है, यह पूछा गया है। सांबर झील का ज्यादातर जो भाग है वो कौन से जिले में स्थित है, ये आपको बताना है, बताइएगा। शीतल, देखिएगा इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, जयपुर आएगा। और जयपुर का नाम आया तो कुछ झीलों के नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। जैसे एक मावटा लेक है, एक आपकी रामगढ़ लेक है, रामगढ़ लेक है, एक आपकी गलता लेक है, गलता, एक आपकी मानसागर है। मतलब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे वो इन झीलों से पूछे गए हैं।
माउठा, रामगढ़, गलता, मानसागर, ये आपके जयपुर में है। और इसके अलावा साल्ट वाटर लेक कौन सी है? मेरा आंसर बी देखो, अधिकांशतः भाग जयपुर आएगा इसका आंसर। सांबर झील जयपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। नदियां जो अपना जल सांबर झील में गिराती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जिनका जल सांबर झील में गिरता है? बताइएगा। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई फटाफट से। सर मुझे जॉइंट करके पढ़ने की आदत है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा लिख देती हूं, अब नहीं लिखूंगी। ओके, चलो अच्छी बात है। शीतल, वेरी गुड डियर, बी आंसर। हाँ, तो यहां पर खारी, खंडेला, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और इसके अलावा मैडा, ये सभी जो नदियां हैं ये अपना जल किस में डाल रही हैं? सांबर लेक में। और इसीलिए इसका जो वाटर है वो आपका कैसा है? चलो अच्छी बात है। तो इसके राइट आंसर क्या आएगा? 3 और 4, यानी रूपनगढ़ और मेडा। अगला क्वेश्चन लीजिए। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? बताइएगा। कौन सी नदी है जिसका जल सांबर झील में गिरता है इनमें से? तो आपको पता है जब सांबर का नाम आ गया तो ये नमक का प्रोडक्शन कितना करती है? 7.80% ये नमक का प्रोडक्शन करती है। ये आपके खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील है। और इसके अलावा इसमें जिन नदियों का जल आता है उसमें आपके खारी लेक है, वो खारी रिवर है, खंडेला नदी है, आपके रूपनगढ़ नदी है और इसके अलावा आपके मैडा नदी है। इसमें जो नमक का उत्पादन किया जाता है, नमक का उत्पादन, तो यहां पर 3 पद्धतियां यूज की ली जाती हैं। क्यारी पद्धति, रेस्टा पद्धति और पान पद्धति। और देखो इसका भौगोलिक जो विस्तार है सांबर का, भौगोलिक विस्तार आपके अजमेर में भी है, आपके जयपुर में भी है और आपके नागौर में भी है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। तो इसमें कौन सी नदी अपना जल डाल रही है? मैडा नदी इसमें गिराती है। अगला क्वेश्चन लीजिए। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चलिए बताइए। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगर हम बात करें, मैं आपसे पूछता हूं कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की चिल्का है। चिल्का लेक आपके ओडिशा में है। लेकिन आंतरिक भूमि में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो आपकी सांबर है जो आपके राजस्थान में है। लेकिन राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो सांबर है। और सांबर का नाम आते ही मैंने आपको हमेशा बताया है कि सांबर के बारे में 3-4 चीजें आप हमेशा याद रखो। 8 पॉइंट, इसको ठीक कर लेना भाई, ये शायद मैंने पीछे 7 पॉइंट लिखा दिया। 8.70% है ये, ठीक है ना? 8.70% है ये नमक का जो उत्पादन है। अगला क्वेश्चन लीजिए। तो यहां पर एक आपको ये याद रखना है कि सांबर झील है ये खारे पानी की है, ठीक है? और यहां पर क्यारी, रेस्टा, पान पद्धति से नमक उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिए। चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए। निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मैडा, खंडेला नदियां अपना पानी प्रवाहित करती हैं?
यानी इस झील में इन नदियों का पानी आता है। तो कौन सा आंसर होगा इसका? इसका सांभर होगा। यानी सांभर नदी में जो खारापन है वो इन नदियों के कारण है, क्योंकि भूमि के साथ नमक के जो कण होते हैं वो जल के साथ मिक्स होके इस झील में चले जाते हैं। अब ये झील कोई सागरीय भाग से तो जुड़ी हुई है नहीं, तो इसीलिए इसमें नमक की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, अब फलौदी की बात करते हैं। तो फलौदी जोधपुर में थी पहले के अनुसार, अब ये फलौदी जिला बन चुका है। पंचपदरा आपको पता है सर, बाड़मेर में है, ये आपकी साल्ट वाटर लेक है। और पंचपदरा के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक तो आपको खारवाल जाति याद रखनी है और एक आपको मोरली झाड़ी याद रखनी है। कौन सी? मोरली झाड़ी, मोरली झाड़ी याद रखनी है। और एक 98% NaCl याद रखना है। मैं कह रहा हूँ ना, इतनी बार प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि दिमाग में क्वेश्चन निकल ही नहीं सकता। डिडवाना नागौर में है, पहले के अनुसार पढ़ लो, फिर नवीन क्वेश्चन लेकर आऊँगा बाद में। तो नागौर में जो डिडवाना है, डिडवाना में औद्योगिक नमक बनाया जाता है। कैसा नमक बनाया जाता है? औद्योगिक नमक बनाया जाता है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर सोडियम सल्फेट के कारखाने हैं। किसके हैं भैया? सोडियम सल्फेट के कारखाने हैं। अब देखो, इस नमक जो ये रसायन होता है इसका यूज बेसिकली रंगाई छपाई के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो रसायन होता है उसका यूज रंगाई और छपाई के लिए किया जाता है। किसके लिए? रंगाई और छपाई के लिए, यानी प्रिंटिंग में इसका यूज किया जाता है। चलिएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। सांभर झील में गिरने वाली नदी है, चलिए बताइए। ये जेल प्रेरी में भी आ चुका है और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में भी आ चुका है। इसमें मैडा है, कांतली है, खंडेल है या रूपनगढ़ है? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रवीना, यहां बात करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, क्लास से स्किप कर जाओ। पढ़ने आते हो, बात करने आते हो? मुझे प्यार मोहब्बत की बातें नहीं आती कि तुम मेरे व्यूज बढ़ाओ, मैं तुमको इसी क्लास में रखूं। अब देखो, यहां पर सांबर झील में गिरने वाली नदी है मैडा, कांतली, रूपनगढ़ या खंडेल। अब देखो, ये क्वेश्चन ही गलत है। यहां पर यह आना चाहिए था कि सांबर झील में गिरने वाली नदी नहीं है। जब ये आता तो मैडा भी गिरती है, खंडेल भी गिरती है, रूपनगढ़ भी गिरती है, मतलब इसमें वाटर डालती हैं। लेकिन कौन सी नहीं डालती? यहां पर कांतली नहीं डालती है। कौन सी नहीं डालती? कांतली नहीं डालती है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है। निम्न में से कौन सी नदी इन 5 नदियों में से एक है? बताइएगा। 5 नदियों का पानी मिलता है, किसको? सांबर को। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखो, यहां पर मैंने आपको बताया था कि खारी नदी इसमें जल डालती है, खंडेला जिसे खंडेल नदी कहते हैं वो डालती है, रूपनगढ़ इसमें अपना जल डालती है, मैडा इसमें अपना जल डालती है, और इसके अलावा एक नदी है समोड़, ये भी अपना जल डालती है। यानी समोड़ भी आपके सांबर झील में अपना जल डालती है। कौन सी? समोड़ रिवर भी अपना जल डालती है। क्लियर? आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लीजिए। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। ए में है सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और बी में है सांबर झील
74 डिग्री से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब बताइएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, केवल ए सत्य है, केवल आर सत्य है, और ए आर दोनों सत्य नहीं है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फास्टली आंसर दीजिए। अच्छा, रणवीर सैनी लिख रहे हैं, नमस्ते सर जी, चूरू की धरा से। भाई स्वागत है रणवीर आपका। रवीना चौधरी, आपका दोनों ये राइट है, क्योंकि ये 74 डिग्री लैटिट्यूड पूर्वी, वो जो आपका देशांतर है उसके बीच में, 74 से 75 के बीच में है, और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? 1 नंबर, यानी ए और आर दोनों क्या है? सत्य है। चलिए आगे देखिएगा। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवणता की मात्रा लाकर जमा की जाती है? बताइएगा। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो सबसे ज्यादा इसमें नमक लेकर आती है, यानी नमक के कणों का जमाव करती है। बताइएगा, फटाफट से आंसर दो भाई, जितने भी जुड़े हुए हो फास्टली इसका आंसर बताइए। हाँ भाई, नमस्ते सर जी, जैसलमेर की धरा से देवपाल भाई, राम राम, नमस्कार। इसमें कौन सा आंसर होगा? सबसे ज्यादा नमक यानी प्रतिवर्ष जो लवणता है उसको लाकर इसमें जमा करती है, तो कौन सी नदी है? इसका राइट आंसर है मेडा। मेडा सबसे ज्यादा इसमें साल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्सों का जमाव करती है, कणों का। आगे देखो, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है? बताइएगा। अब देखो एक बात याद रखना, जैसे ही सांबर का नाम आए तो 8.70% नमक का प्रोडक्शन करती है। 5 नदियां इसमें जल डालती हैं, जिसमें एक खारी है, इसके अलावा खंडेला है, खंडेला के अलावा रूपनगढ़ है, रूपनगढ़, मैडा है, और सामोड़ है। कौन सी है? सामोड़ है। 5 नदियां अपना जल इसमें डाल रही हैं। ये खारे पानी की झील है और राजस्थान की ये सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। ये तो कुछ इसकी बातें हो गई। इसे आर्द्र भूमि में भी शामिल किया गया है। आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड जो एरिया है उसमें शामिल किया गया है। राजस्थान की 2 झीलें हैं इसमें। 2 झील कौन कौन सी हैं? एक तो सांबर है और दूसरी आपकी केवला देव है। तो एक तो सांबर है और दूसरी आपकी कौन सी है? केवला देव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर सांबर होगा। मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे कब शामिल किया गया था यह आपको बताना है। इसे कब शामिल किया गया था आर्द्र भूमि में? ठीक है ना? चलो बताओ अगला क्वेश्चन। राजस्थान में कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन किया जाता है? बताइएगा। अगर टोटली हम नमक उत्पादन का देखें, उसमें से सांबर झील कितना उत्पादन करती है? 8.70%। और ये सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा
अगर सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन वाली अगर हम झील देखें तो वो आपके सांबर है। और जैसे ही सांबर का नाम आता है, हमेशा मैं बोलता हूँ चीज़ें इतनी बार रिवाइज कर दो, निकलनी नहीं चाहिए। सर 8.70% यानी सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन करती है। सर इसमें 5 नदियाँ गिरती हैं, जिसमें खारी है, जिसमें सर खंडेला है, जिसमें सर रूपनगढ़ है, जिसमें सर मैडा है, और जिसमें सर सामोड़ है। ठीक है ना। ये खारे, ये सबसे बड़ी झील है। क्या है? सबसे बड़ी झील है। ये सबसे बड़ी झील है, याद रखना, ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील माना जाता है। इतनी बार रिपीट कर दो कि चीज़ें दिमाग में से निकलनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी लेक है, इसे आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है, इसे वेटलैंड एरिया बोलते हैं, सांबर को वेटलैंड एरिया कहते हैं, और वेटलैंड में राजस्थान की 2 लेक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है, बताइएगा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा नमक का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है सभी को। यस सर। हाँ, मेरी चीज़ें अगर मान लोगे तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होगा, और निश्चित तौर पे होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। वो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिलपत पड़त निशान। और दूसरी बात, तुमको पता है कि हमारी संस्कृति में और अवधी भाषा में एक ग्रंथ लिखने वाले, जो हमारा एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है हिंदू धर्म का, रामायण। रामायण में तुलसीदास जी ये लिखते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। मतलब तुलसीदास जी चंदन घिसने में इतने बिजी हो गए थे कि उनको आभास ही नहीं रहा कि साक्षात ईश्वर आके तिलक कर रहे हैं। अब सोचिएगा, तो स्टडी भी वो ही साधना है। जिसको ये आभास नहीं है, जिसको ये मतलब फील नहीं हो रहा इमोशंस एकदम, कि उसका पूरा इमोशंस किस में लग रहे हैं, स्टडी में, तो समझ लीजिए उसको परिणाम भी बेहतर मिलेगा। जब द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से पूछा, कौरव और पांडवों से, कि मेरे बच्चों तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो द्रोणाचार्य से केवल अर्जुन ने कहा कि गुरुजी मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और महाभारत के काल में कौरवों के मामा शकुनी ने कहा क्या, कि मेरे बच्चों युद्ध भूमि में युद्ध करने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो अपना जो मन है उसको इतना प्रबल कर लो, उसके दिमाग में एक ही चीज डाल दो कि हम जब तक जॉब नहीं लेंगे, जब तक हम रुकेंगे नहीं, जब तक हम रुकेंगे नहीं, जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, आखिर में जाके हमको मिलेगी। तो भैया मेरा तो ये विचार है आपके लिए, आपका क्या है? इसमें सांबर झील है, और सांबर झील आपको पता है कहाँ पर है, जयपुर में है भैया। लूणकरण सर कहाँ है? लूणकरण सर आपके बीकानेर में। एक बात और याद रखना, इस बीकानेर में एक लेक और है जिसका नाम क्या है, गजनेर। ये गजनेर भी आपके बीकानेर में है। और एक बीकानेर में कोलायत है। कौन सी है? कोलायत। ये कोलायत भी भैया कहाँ है? बीकानेर में है। अब यहाँ पर फलोदी कहाँ है? जोधपुर में है सर। अब जोधपुर में चीजें इतनी बार हो जानी चाहिए सर, कायलाना भी जोधपुर में है। कायलाना भी कहाँ है? जोधपुर में है। और सर बालसमंद भी जोधपुर में है। कहाँ पर है? बालसमंद भी आपके जोधपुर में है। पंचपदरा कहाँ है? ये आपके बाड़मेर में है। और बाड़मेर में याद रखना, पंचपदरा के अलावा बाड़मेर में आपको प्लाया झीलें मिलती हैं। कैसी झीलें मिलती हैं? प्लाया। बाड़मेर में आपको याद रखना है सर, प्लाया झीलें मिलती हैं। और बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो प्लाया झीलें मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रण या टाट कहा जाता है, या खडीन या खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खडीन या खाड़ी कहते हैं। अब चीज़ें इतनी बार रिपीट कर लोगे तो क्वेश्चन की औकात है क्या जो निकल जाए? कभी नहीं निकल सकता। वेरी गुड शीतल, बहुत अच्छा। राजस्थान की वह कौन सी झील है जहां सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं?
और आपको पता होगा कोरोना के काल के समय ये बहुत सारे पक्षी मारे गए थे कोरोना काल के समय, और इनकी बहुत ज़्यादा, मतलब फ्लेमिंगोज जो राजहंस हैं, राजहंस की कहानी कैसी है? साइबेरियन क्षेत्र से सारस उड़कर आते हैं राजस्थान में, केवला देव में। तो यहाँ के जो पक्षी हैं वो उनको देखते हैं बड़े प्यार से, तो वो बड़े सुंदर लगते हैं, तो वो इनको थोड़ा भाव नहीं देते। तो ये बेचारे पक्षी क्या कहते हैं कि मेरे पास से जो गुजरा मेरा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान जाऊं वो दूर जाके रोया। तो फिर पता है वो पक्षी क्या कहते हैं कि तेरे पास से जब गुजरा तो हम जुनून में थे। किस में थे? जुनून में थे। और दूर जाके सोचा तो हम फिर जार जार रोए कि हमने आपका हाल क्यों ना पूछा। तो ऐसी कुछ कहानी है पक्षियों की, बहुत प्यारी कहानी है, मैंने ऐप में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर राजस्थान की वह कौन सी झील है? वो आपकी लेक, आपकी सांबर है। और सांबर आपको पता है कहाँ पर है? सर जयपुर में है। आना सागर कहाँ है? अजमेर में है। आना सागर का नाम आए तो दो चार चीज़ें याद रख लेना। एक तो 1137 याद रख लेना, एक अर्णोराज को याद रख लेना, अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। एक यहाँ पर जहांगीर को याद रख लेना, जहांगीर ने क्या किया कि यहाँ पर एक सुभाष उद्यान बनवाया था। सुभाष उद्यान यानी एक बगीचा बनवाया था जिसे शाही बाग कहते हैं। समझ रहे हो? इसे शाही बाग कहते हैं। इसे दौलत बाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे दौलत बाग भी कहते हैं। ये दौलत बाग है। क्लियर? और राजसमंद का नाम आए तो राजसमंद के बारे में भी कुछ चीज़ें याद रख लेना। राजसमंद के बारे में बता देता हूँ आपको। राजसमंद के पास में द्वारकाधीश जी का मंदिर है। द्वारकाधीश का मंदिर है। द्वारकाधीश का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर घेवर माता, घेवर माता जो बिना पति के सती हुई थी, इस माता के बारे में बताया जाता है कि इसकी शादी नहीं हुई थी, ये सती हो गई थी। ठीक है ना? हाँ, तो ये घेवर माता है। राजसमंद झील में एक राज प्रशस्ति लगी हुई है। ये राज प्रशस्ति का बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये 9 चौकी पाल पर है। ये क्वेश्चन पूछा गया, 9 चौकी तालाब कहाँ है? ये राजसमंद में है। मतलब इस राजसमंद झील के बारे में ही पूछा गया था। हाँ चलो, अच्छी बात है। राज प्रशस्ति के रचनाकार रणछोड़ भट्ट हैं। कौन है? रणछोड़ भट्ट हैं। तो ऐसी कुछ चीजें अगर दिमाग में रहेंगी तो एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तुम्हारा। राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? अब देखो, इस महासागर की कहानी ये है, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो महासागर है इसका नाम है टैथिस। अब ये टैथिस के जो अवशेष हैं वो दो ही रूपों में मिलते हैं कि यहाँ पर आपके एक तो ओकल वुड, जो ओकल वुड है, ओकल वुड जो आपका फॉसिलस पार्क है, इसमें आपके प्राचीन जीवाश्म मिलते हैं। कैसे? प्राचीन जीवाश्म मिलते हैं। एक तो इसका ये अवशेष माना जाता है, और एक खारे पानी की झील है। यानी इसके दो अवशेष माने जाते हैं। तो एक खारे पानी की झील है, तो इसका राइट आंसर क्या है? टैथिस। ठीक है भाई, इसका टैथिस है। अच्छा, तुम्हारे पास ही है क्या? चलो अच्छी बात है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। ये तो अच्छी बात है, आपके पास है, मैं है तो। चलो बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। इसके अलावा? प्रवीण ए, सांवरिया ए, रवीना चौधरी।
रणवीर सैनी, शीतल, ओके, सामरिया अब बालोतरा में है। अभी क्वेश्चन यार हम पीवाई क्यूज कर रहे हैं तो पहले के अनुसार पढ़ो, यहीं पर पूरा पीएचडी मत करो। तो यहां पर इसके अनुसार पंचपदरा बाड़मेर में थी पहले, तो बाड़मेर के अनुसार ये तो करेक्ट, ये तो रॉन्ग हो गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी डेबर आपको पता है कहाँ है, उदयपुर में है। गैप सागर कहाँ है, डूंगरपुर में। तालाब शाही कहाँ है, धौलपुर में है। तो ये तो सब राइट है। अगले क्वेश्चन को देखो, देखो तो भाई दो इसका आंसर। महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में दौरे के उपलक्ष्य में देवली तालाब पर कनौट बांध का निर्माण कराया था, बताइएगा। देखते कौन कौन राइट देते हैं। शीतल कुशवा, प्रवीण, आरती, रणवीर, दोनों ही है इसमें। क्या बात है, बड़े खतरनाक हो यार तुम तो। थोड़ा तो सोच लिया करो यार, थोड़ी तो इज्जत रख लो अपनी तैयारी की, क्यों बेइज्जती करवाते जा रहे हो। चलो सबका रॉन्ग है, एक दो को छोड़ के। ड्यूक ऑफ कनाट, ड्यूक ऑफ कनाट के आगमन पर महाराणा फतेह सिंह ने इनसे नींव का पत्थर लगवाया और इसे कनौट बांध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, कनौट बांध के नाम से। ये देवली जो झील है ये फतेह सागर झील के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, फतेह सागर झील। और ये फतेह सागर किससे कनेक्ट है, ये स्वरूप सागर नहर के द्वारा, स्वरूप सागर जो आपकी कैनाल है जिसे लेक भी कहते हैं, ये आपके पिछोला से कनेक्ट है। इससे कनेक्ट है पिछोला से। इसे डैम कहते हैं, देवली डैम के नाम से जाना जाता है। जब इसमें वाटर फिल हो जाता है तो उसके बाद वाटर इसमें आता है। चलिए, जल महल स्थित है, चलो बताओ। जल महल, देवली है यार ये। हाँ, जल महल, बताइए। शीतल, रवीना, आंसर दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। मावठा, रणवीर सैनी, भाई आंसर तो दो रणवीर, ऐसे कैसे काम चलेगा यार। चलो बताओ फटाफट। मावठा नहीं है इसमें, मानसागर, मानसागर झील में है ये। कौन सी में, मानसागर में। मानसागर में आपका जल महल है। जल महल का निर्माण किसने करवाया था, चलो ये बताओ, इसका निर्माण किसने करवाया था, कमेंट में ठोको फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन लो। बाकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है, बाकली। बताओ भाई, फटाफट बताओ। जल महल का निर्माण किसने करवाया था वो पूछ रहा हूं आपसे। अरे जल महलों की नगरी है वो राजा मेरे। मान सिंह ने करवाया था। मैं जल महल का पूछ रहा हूं, जल महल का निर्माण किसने करवाया था। सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने। हाँ, इसका राइट आंसर क्या है रे, इसका तो आंसर दो, उसके चक्कर में लगे पड़े हो, इसका आंसर दो फटाफट।
बताओ बताओ फटाफट बताओ। चलो अच्छी बात है, प्रैक्टिस। पाली है इसका आंसर। क्या है? पाली, बाकली। आगे देखो, अशुद्ध युग्म है, बताओ। गढ़सीसर जैसलमेर, मांडलताल भीलवाड़ा, फतेह सागर अजमेर और तालाबसाई बारा। बताओ। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो ऊपर वाले कमेंट शीतल तेरे भी पढ़ रहे हैं भाई, ऐसा थोड़ी ना तेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे। ऑफिशियल सिद्धू मूसे वाला जुड़ चुका है। अरे भाई मेरी क्लास में तो पता नहीं कौन कौन जुड़ते हैं। चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट सर, आंसर दो, तुम इन चीजों में मत पढ़ो। वो तो मैं ही काफी बता दूंगा तुमको आंसर। इसका आंसर दो। हाँ भाई, क्या है? गढ़सीसर जैसलमेर में, ये तो आंसर राइट है नहीं। मांडलताल भीलवाड़ा में, ये रॉन्ग पूछ रहा है। तालाबसाई बारा में है। तालाबसाई धौलपुर में भी है, याद रखना। कहाँ पर है? धौलपुर में भी है। फतेह सागर अजमेर में थोड़ी ना है यार, फतेह सागर कहाँ है? फाय सागर है वो। इसका राइट आंसर 3 नंबर है। फतेह सागर आपके उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। चलो, सही सुमेलित नहीं है, बताओ। नक्की सिरोही, गढ़सीसर जैसलमेर, उम्मेद सागर जोधपुर और तलवाड़ा गंगानगर। बताओ भाई। रवीना, ऑफिशियल सिद्धू वाला। चलो बताओ फटाफट। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? अच्छा, रवीना लिख रही है, सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। नहीं, हम बहुत खराब पढ़ाते हैं। नक्की कहाँ है? सिरोही में, ये तो राइट है। गढ़सीसर जैसलमेर में है, उम्मेद सागर जोधपुर में, तलवाड़ा गंगानगर में नहीं है, हनुमानगढ़ में है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 4 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो। चलो भाई बताओ। उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान के स्थापित अजूबों मार्बल में से एक है जो तट पर शांतिपूर्वक स्थित है। बताओ भाई, किसके तट के पास में है? हाँ, ये सबसे पहले लिखा कर। नक्की एकमात्र ऐसी झील है जो जम जाती है। बड़े यार तुम विचित्र अजूबे हो सभी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। फतेह सागर के पास है सिटी पैलेस, उदयपुर का।
सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं जिसमें बड़े सेलिब्रिटीज शादी करते हैं सिटी पैलेस में। कहाँ पे है सिटी पैलेस? मुकेश देवात, बड़े वीआईपी आदमी अब आ रहे हैं क्लास में। बहुत वीआईपी हो और बन जाओगे, टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा वीआईपी बनोगे तुम। पिछोला, पिछोला आपके उदयपुर में, उदयपुर में इसके पास में ही सिटी पैलेस। तो ये हमारे क्लास के क्वेश्चन थे, आज मैंने आपको करवाए। सर हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन सब सही आते हैं सर जी। चलो अच्छी बात है। और सर मैं लेट हो गई, सॉरी। नहीं नहीं, तुम वीआईपी आदमी हो, तुम लेट ही आया करो, मुझे खुशी होती है। तुम तुम्हारे भविष्य का ऐसा निर्माण कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत प्यारा भविष्य है तुम्हारा। बाद में अपने आप पता लग जाएगा कैसा भविष्य है, टेंशन ही मत लो। मैं हमेशा कहता भी हूँ, लेकिन मैं कहता थोड़ी अलग टाइप में हूँ। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो रीट का कोर्स चल रहा है, पहले ही बता देता हूँ। L1 का भी कोर्स है, L2 का भी है। L2 का SST का जो कोर्स है वो मेरे मार्गदर्शन में चल रहा है, MK सर, ठीक है। मैं इसमें क्या है, आपको ज्योग्राफी इकोनॉमी कंप्लीट करवाऊंगा, और प्लस आपके 3rd ग्रेड का भी आपको कोर्स मिल जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी है, इंटरेस्टेड हैं, तैयारी करना चाहते हैं, अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, बाकी आपकी मर्जी। 2nd ग्रेड का अभी हम केवल इसमें जीके पेपर और प्लस SST पेपर चला रहे हैं। तो जिनका सब्जेक्ट SST है ना, वो जुड़ सकते हैं। SST में क्या है, 55 क्वेश्चन का मैटर मैं पढ़ाऊंगा, यानी MK सर, ठीक है। जिसमें एक तो आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, एक आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, और एक आपको फिलॉसफी पढ़ाऊंगा। ये 3 सब्जेक्ट मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा एप्लीकेशन पे। इसके अलावा 1st ग्रेड, तो 1st ग्रेड में हमारे पास जो स्ट्रीम चल रही है उसमें आपको जीके पेपर मिल जाएगा, जीके पेपर पूरा कंप्लीट है, और साथ में आपको ज्योग्राफी मिल जाएगा। ज्योग्राफी का जो भी विद्यार्थी ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं, तो उसका कोर्स चल रहा है आपका, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा एक काम करना है। ऐप अपना किस नाम से है, ऐप पढ़ाई 360 के नाम से, उसको आप डाउनलोड करके देख लेना, जो भी आपको पसंद हो। और कॉन्टैक्ट नंबर के कौन से, 9694164171, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आपका मन करे, आपको लगे कि यार पढ़ना है, थोड़ा लोग बहुत आगे पहुंच गए, हमको थोड़ा जॉब वॉब लगना है, तो सोच लेना, देख लेना। बाकी तो मुझे पता है तुम्हारा भविष्य कैसा बेहतर बनेगा। और डेली जो क्लास का टाइम है, डेली फिर मुझे कहना ना पड़े, वैसे तो मेरी क्लास कल इस वजह से नहीं हुई थी, यूट्यूब में प्रॉब्लम आ रही थी। 9 बजे, 9 बजे रात को आना है सभी को, जो भी विद्यार्थी देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, जिनको ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि चलते फिरते आ गए क्लास में, वो नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी का कल, ओके। गुड नाइट, अच्छे से पढ़िए और थोड़ा फोकस कीजिए तैयारी पर, क्योंकि माँ बाप बहुत सपना देख रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। चलो।